बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी हो रही है और एक मरतबा फिर वही सब कुछ हो रहा है जो पहली मरदमशुमारियों में होता रहा है। कराची के साथ वही ज़्यादती, खाना शुमारी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है और लोगों की गिनती पूरी नहीं हो रही, अमला तरबियत याफ्ता नहीं है। इस मरतबा इन्होंने कहा कि डिजिटल मरदमशुमारी होगी और टैबलेट्स प्रोवाइड किए गए, इतना बड़ा बजट इस पे लगा, लेकिन ज़ाहिर है डिजिटल मरदमशुमारी हो या मैनुअल हो, अगर आप उसूल वही रखेंगे जो पहले तयशुदा था तो फिर कैसे ठीक हो सकता है मामला। पहले भी डिजोरे बुनियाद पर मरदमशुमारी हो रही थी और इस मरतबा भी वही हो रही है और हम ये समझते हैं कि मरदमशुमारी डिफेक्टो बुनियाद पर होनी चाहिए, यानी जो जहाँ रहता है उसको वहाँ पर गिना जाए। अब जब इस पर एतराज़ किया गया तो उन्होंने कहा डिजोरे का मतलब डिक्शनरी में यही है और हम सबको गिन लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हो ये रहा है कि काउंटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। मरदमशुमारी में जो खाना शुमारी है यानी घर शुमारी जिसे आप कहते हैं, मीम शीन नंबर जो दिया जाता है, जब ये मरदमशुमारी का सिलसिला शुरू हुआ तो पता ये चला कि मरदमशुमारी का टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन 40% कम अज़ कम घराने ऐसे हैं कराची में जिन पे मीम शीन नंबर नहीं लिखा गया है। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि ख़ुद जो इनके ज़िम्मेदारान हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, वो ये बताते हैं कि जब काउंटर चेक किया गया और ख़ास तौर पर फ्लैट्स में, हाई राइज बिल्डिंग्स में, कच्ची आबादियों में और बाज़ औक़ात तो पूरे पूरे इलाक़ों के अंदर जब लोग गए हैं तो पता चला कि वहाँ पर ये खाना शुमारी हुई नहीं है। जब खाना शुमारी ही नहीं हुई तो मरदमशुमारी कैसे होगी। ये भी बहुत अहम बात है कि मरदमशुमारी बुनियादी तौर पर तो सब्जेक्ट ये फ़ेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन फ़ेडरल सब्जेक्ट में आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त तो पीडीएम की हुकूमत है और पीडीएम में तो नून लीग भी है, पीडीएम में तो पीपल्स पार्टी भी है, पीडीएम में तो एमक्यूएम भी है और ये सब लोग इसमें शरीक होने के बावजूद इस मरदमशुमारी को प्रॉपर तरीके से नहीं करवा रहे। 2017 में मरदमशुमारी हुई थी, 2017 की मरदमशुमारी में भी एतराज़ आया था और जब एतराज़ आया तो उस वक्त की जो हुकूमत नून लीग की थी उन्होंने कहा कि हम 5% ब्लॉक्स को रीओपन कर देते हैं। कमेटियों में ये बात आई, सीसीआई में ये बात आई, बजट एलोकेट हुआ, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका और ये मरदमशुमारी बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम की जो हुकूमत थी उसमें इन्होंने मंजूरी इसकी दे दी। हमने उस वक्त भी एतराज़ किया कि आप मंजूरी ना दें, इसलिए कि जब आप किसी चीज़ को, जो गलत चीज़ को मंजूरी दे देते हैं तो बेस लाइन वही बन जाती है और फिर आइंदा भी वही सब काम किया जाता है। आप कुछ भी कहें, डॉक्यूमेंट उसी पर बनता है, कानून उसी पर बनता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी पर खड़ा होता है। लेकिन उस वक्त उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और ये कहा कि नहीं, हम 1 साल में नई मरदमशुमारी करा देंगे और उसका नुकसान ये हुआ कि वो 1 साल में भी नहीं करा सके और उसके बाद जब ये नई हुकूमत दोबारा से आ गई तो इन्होंने भी अब तक इस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं किया। इसी तरह से 1,60,00,000 की आबादी पिछली मरदमशुमारी में 2017 में काउंट हुई थी कराची की, जो जाहिर सी बात है कि उस वक्त जितने डेमोग्राफर थे और जितने अक़वाम मुत्तहिदा के जितने मैनुअल्स थे या उनकी जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे बात पता चलती है, जब वो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मास्टर प्लान पर, उसके पानी के मंसूबों पर या मास ट्रांजिट पर कोई चीज़ कर रहे होते हैं, उससे पता चलता था कि उस वक्त भी कराची की आबादी 2.5-3 करोड़ से कम नहीं थी 2017 में। अब 17 से लेकर 23 आ गया, 6 साल गुजरने के बाद अगर ग्रोथ रेट जो कराची में आबादी का बढ़ने का है और जो इन्फ्लक्स होता है उसको कंसीडर किया जाए तो भी उसके मुकाबले में तो आबादी कहीं ज़्यादा होनी चाहिए थी ना। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त तो उन्होंने उससे भी कम आबादी काउंट की हुई है जितनी 2017 में की थी और उसके 2-3 असबाब हैं। एक तो यह है कि किसी को दिलचस्पी तो है ही नहीं, बल्कि लोग चाहते हैं कि कराची को पता नहीं क्या प्रॉब्लम समझते हैं, क्या समझते हैं, जिसकी वजह से उसका मैंडेट हमेशा से कम रखने के लिए, उसकी नुमाइंदगी कम रखने के लिए ये काम किया जाता है कि इसकी आबादी को कम किया जाता है ये फेडरल सब्जेक्ट। लेकिन जो खाना शुमारी है इसका ताल्लुक बहुत बड़ी हद तक सिंध हुकूमत से होता है। सिंध हुकूमत ने कारीगरी इसमें यह की है कि उसने अदर देन कराची और हैदराबाद तो खाना शुमारी बढ़ाने की कोशिश की है और मरदमशुमारी ज़्यादा करने की कोशिश की है, लेकिन कराची और हैदराबाद के नंबर्स को, शहर के नंबर्स को कम किया है और उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि अगर कराची हैदराबाद के नंबर्स बढ़ गए, जेन्युइन नंबर्स आ गए, जो ओरिजिनली लोग रहते हैं, कोई भी रहता हो, सिंधी रहता हो, महाजिर रहता हो, पख्तून कोई भी रहता हो, अगर वो नंबर सही तरीके से काउंट हो गए तो उन्हें बात अच्छी तरह से मालूम है कि सिंध असम्बली में जो रेशो है वडेरों का और शहरी सिंध का वो तब्दील हो जाएगा और ये जो वडेरा शाही की बुनियाद पर हारियों का
इस्तेहसाल करके, उनको लूट के, उनकी मर्ज़ी को कुचल के चंद वडेरे इक़्तिदार में आकर सिंध असम्बली में अक्सरियत हासिल करके पूरे सूबे के अवाम की किस्मत का फ़ैसला करते हैं। अगर सही काउंटिंग कराची की हो गई तो वो ये नहीं कर सकेंगे, उनके नंबर्स कम हो जाएंगे। इसीलिए वो इस बात को इंश्योर करते हैं, एतराज़ तो करते हैं कि भाई मरदमशुमारी में सिंध की गिनती पूरी नहीं हो रही, लेकिन साथ साथ इस बात को मैनेज करते हैं कि किसी भी तरीके से वो रेशो कि जो उन्होंने खुद से तय कर लिया है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, और कराची की और हैदराबाद की आबादी सही काउंट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप देखें कि इन्होंने अगर एक्सेस भी दिया तो डीसीज को दिया। हमारा ये मुतालबा है कि हमें मरदमशुमारी में एक्सेस दिया जाए, तमाम स्टेक होल्डर को एक्सेस दिया जाए कि जितने लोग भी काउंट हो रहे हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं, और उनका जो सम है ब्लॉक कोड की सतह पर वो हो रहा है। वो ब्लॉक कोड किसी सर्किल, किसी चार्ज और किसी जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं पीबीएस ने, उन डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक जमा हो रहे हैं, और एक शहर की और फिर सूबे और मुल्क की आबादी किस तरह से काउंट हो रही है ये एक्सेस देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों छुपाना चाहते हैं? इसलिए छुपाना चाहते हैं कि जालसाजी करनी है। अगर नहीं छुपाना हो तो सबको बता देंगे भाई आज के दिन में इतने जमा हुए हैं, आप जिस भी ब्लॉक कोड को जाकर चेक करना चाहे कर लें। और जब हम ब्लॉक कोड को चेक करेंगे और वहां से काउंटर चेक ब्लॉक कोड से फिजिकली करेंगे तो पता चल जाएगा कि जालसाजी हो रही है या सही काम हो रहा है। लेकिन ये काम नहीं करने दे रहे, जिसके नतीजे में एक इबहाम ही नहीं बल्कि वाज़े तौर पर एक नज़र आता है कि ये फ्रॉड हो रहा है, और ये इस मरतबा नया जाल लाया है पुराना शिकारी, और जो डिजिटल मरदमशुमारी है उसके नाम पर यह फ्रॉड किया जा रहा है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। देखिए, मरदमशुमारी में गिनती कम होने का नुकसान क्या होता है? पहला नुकसान ये होता है जिसका मैंने तज़किरा किया कि नुमाइंदगी आपकी कम हो जाती है। अगर कराची की सही काउंटिंग हो जाए तो पूरे सूबे के तनासुब के एतबार से डायरेक्ट सीटें सूबाई असम्बली में 130 हैं, 130 में इस वक्त 44 कराची की हैं। अगर हमारी गिनती ठीक हो जाएगी, हम 3 करोड़ से ज़्यादा काउंट हो जाएंगे, तो हमारे जो नंबर्स हैं वो 62 से लेकर 65 तक सिर्फ कराची के होंगे। हैदराबाद अलग है, नवाबशाह, मीरपुर खास, सखर अलग है, लाड़काना, जैकबाबाद अलग है। तो आप ये बताइए कि कितना बड़ा फ़र्क वाक़ होगा कि आप आधी जो है वो सिर्फ कराची की नुमाइंदगी हो जाएगी। कौमी असम्बली में हमारी अभी 21 सीटें हैं, वो 35 हो जाएंगी, सेनेट की सीटें बढ़ जाएंगी, बल्दियात में आपका बिल्कुल सिचुएशन बदल जाएगी आपके हलकों की। लेकिन ये किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि कराची की आबादी पूरी हो, ताकि इनकी वडेरा शाही का जो सिस्टम है, पूरे सूबे पे कब्जे का सिस्टम है, वो मुतासिर ना हो। दूसरा नुकसान क्या होता है कि जो वसाइल मिलने होते हैं, यानी पूरे सूबे को भी, अगर कराची की काउंटिंग ज़्यादा होगी और उसके नतीजे में सूबे की काउंटिंग भी तो बढ़ेगी ना, तो सूबे को तो वसाइल मिलेंगे ना एनएफसी अवार्ड में। तो पीपल्स पार्टी जो है, जिसकी सिंध हुकूमत है, वो तो कभी भी पैसों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन यहां पर वो सूबे के पैसों पे भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि कराची की आबादी बढ़ जाएगी तो उनकी तो हुकूमत ही चली जाएगी, उनकी तो जारादारी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो सूबे की आबादी पे भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि कोटा सिस्टम है मुल्क में। विफाकी मुलाजमतों का कोटा है सूबों का, उसमें ज़्यादातर जो 80-90% आबादी का शेयर होता है। उस आबादी के शेयर के एतबार से अगर कराची की आबादी जितनी सही तरीके से गिनती होगी और सूबे की होगी तो सूबे का कोटा बढ़ जाएगा। सूबे में फिर फर्दर कोटा है जो किसी और सूबे में नहीं है, जो 60% देही और 40% शहरी है। वो अलहदा सवालिया निशान है कि ये तो सन 73 में 60 और 40 का रेशो देही और शहरी का होता था, अब तो ये रेशो 50% से कहीं ज़्यादा शहरी हो गया है और उससे कहीं कम जो है वो देही है, लेकिन रखा अभी भी 60 और 40 है। लेकिन अगर 60 और 40 भी हो तो भी जब आबादी सही काउंट नहीं होगी तो वो मुलाजमतें भी नहीं मिलेंगी जो कोटा सिस्टम के तहत 40% मुलाजमतें विफाक में मिलने का इम्कान होता है। जहां तक विफाकी मुलाजमतें हैं वो तो आईनी उसको कवर मिला हुआ है, लेकिन जो सूबाई मुलाजमतें हैं उसमें तो कोई आईनी कवर भी नहीं है। ये तो वैसे ही इन्होंने अपने तौर पर कोई चीज़ करके 40 और 60 का रेशो यहाँ पर लागू किया हुआ है। गोया पहले ही कराची के नौजवानों को, लड़के लड़कियों को जॉब्स नहीं मिलती सरकार की, एजुकेशन में नहीं मिलती, हेल्थ में नहीं मिलती, पुलिस में नहीं मिलती और महकमों में नहीं मिलती। और साथ साथ अब उसके ये जुल्म भी हो जाएगा कि मजीद उनकी गिनती जब कम होती है तो उसके नतीजे में मजीद वो रेशो कम होता चला जाता है। तो ये तो सरासर ज्यादती है। आप यानी इस पर तो हर जगह से आवाज़ उठनी चाहिए, सिंध के दानिश्वरों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। कराची को जब आप सिंध का हिस्सा कहते हैं तो फिर कराची को सिंध का हिस्सा तस्लीम भी कीजिए ना। उसका सिर्फ ये हक आप तस्लीम करते हैं कि यहाँ से पैसे ले जाएं आप, लेकिन यह हक तस्लीम नहीं करते कि यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट दें, यहाँ पानी दें, यहाँ बिजली की सहूलत दें, यहाँ गैस प्रोवाइड करें,
यहाँ लोगों को नौकरियाँ दें, या नौजवानों को मुलाजमतें प्रॉपर तरीके से मिलें, मेरिट का निज़ाम कायम हो, इसके लिए कराची नहीं है। सिर्फ टैक्स लेने के लिए और 98% सूबे का रेवेन्यू लेने के लिए है। सिर्फ जो है वो 67% पाकिस्तान का रेवेन्यू लेने और सबसे ज़्यादा टैक्स देने के लिए कराची है, और बाकी कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि मरदमशुमारी का ये मामला बहुत अहम है। हमारा मुतालबा ये है कि अभी फौरी तौर पर तो 1 महीना इसमें तोसी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि खाना शुमारी प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि स्टेक होल्डर को एक्सेस मिलना चाहिए उस पूरे डेटा पर जो डिजिटल मरदमशुमारी में हो रहा है। वो नहीं देंगे, इसका मतलब है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए और कराची के खिलाफ मिले हुए। फिर हम ये समझते हैं कि जो अमला है उसकी तरबियत प्रॉपर नहीं है। टैबलेट से जो नक्शे दिए हुए हैं, जो इन्होंने सुपार्को के नक्शे हैं, वो मैनुअल नक्शों के मुताबिकत नहीं रखते हैं। उसमें प्रॉब्लम पैदा होती है लोगों को जो पहले से ब्लॉक्स आइडेंटिफाइड हैं। इसी तरह ब्लॉक कोड ही डिलीट कर दिए गए हैं। तकरीबन हज़ारों ब्लॉक कोड ऐसे हैं जिसमें अब तक खाना शुमारी और मरदमशुमारी नहीं हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह मरदमशुमारी हो रही है? इसको जालसाजी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है। इसको किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। और अगर कराची के लोगों ने इसको तस्लीम कर लिया तो अपने खुद छुरा घोपेंगे अपने ऊपर। बदकिस्मती से पिछली हुकूमत में पार्टियों ने यही किया कि एक जाली चीज़ को तस्लीम करके खुद अपना नुकसान किया। मेरा ख्याल है कि अब इस पर हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, कराची के शहरियों को बोलना चाहिए। शायद वो ये समझते हैं कि इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है, या कराची के लोग ये समझने लगे हों कि बोलने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि जिससे भी तवक्को बांधी है उसने हमारी तवक्कुआत को बर्बाद किया है, तबाह किया है, हमें तबाह किया है। तो ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी कराची के लोगों के इशूज़ को लेकर चल रही है। इन सब चीज़ों पर हमारी संजीदा बात होती है और हम ये चाहते हैं कि मसले रिजॉल्व होने चाहिए। ये हमारी ज़ाहिर कराची के मुस्तकबिल का मसला है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्हिसार इस पर होता है, इस पर वसाइल का इन्हिसार, नुमाइंदगी का इन्हिसार, आपकी डेवलपमेंट का इन्हिसार इस पर होता है। पानी का प्लांट लगना है तो कितनी आबादी के लिए लगना है, ये बुनियादी सवाल होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। मास ट्रांजिट होना है तो कितने लोगों के लिए होना है, सड़कें बननी है तो कितने लोगों के लिए बननी है, कितनी आमदोरफ्त हो रही है। वो बुनियादी सवाल आते हैं जिस पर पूरा आपका मास्टर प्लान खड़ा होता है, पूरे प्रोजेक्ट्स खड़े होते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि कराची के लोगों को इसको किसी भी सूरत कबूल नहीं करना चाहिए। हम इस तहरीक को लेकर चल रहे हैं, हक दो कराची को तहरीक, इसको हम तेज़ करेंगे इंशाअल्लाह। इस रमज़ानुल मुबारक में ही इसके मोमेंटम को शुरू करेंगे और ईद के बाद हम एक बहुत बड़े पैमाने पर मास मोबिलाइजेशन करेंगे। किसी सूरत में भी इस जाली मरदमशुमारी को कबूल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह।